नमस्कार साथियों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि कृषि यंत्रों की एक हमने श्रृंखला चालू की थी और जिसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के बारे में सहायक मशीनरी के रूप में कुछ आपके कृषि यंत्र वगैरह उपयोग किए जाते हैं। अगर जो उनकी बात की जाए तो उनका यहाँ पे हम कुछ एक चर्चा करने की बात करेंगे। तो चलिएगा जल्दी से जल्दी विशेषतः एक एक यंत्रों की बात करें। इसी भी उनके साथ की वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागी विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त रहे ताकि नित नई ऊंचाइयों को हम देखते रहें। विशेष सबसे पहले यंत्र की अगर बात करें तो पिछले सेशन में इसके बारे में हमने जिक्र भी किया था कि मल्टी क्रॉप थ्रेसर। मल्टी क्रॉप मतलब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा थ्रेसर है जिसका प्रयोग हमारे यहाँ पे क्या होता है, अनाज के दानों को निकालने के लिए, अनाज के दानों को अलग करने के लिए डंठल से प्रयोग किया जाता है। चूँकि मल्टी क्रॉप है, इसका मतलब इसमें चाहे जो भी आपके अनाज होते हैं, चाहे वह ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे धान हो, चाहे सूरजमुखी या गेहूँ, तो इन सब की मड़ाई इसमें बड़े आराम से किया जाता है। 20 से लेकर के 30 हार्स पावर के जो ट्रैक्टर होते हैं या इंजन होती हैं, उनके माध्यम से खासा आपने गेहूं के संदर्भ में इसको अक्सर देखा ही होगा। इसके कुछ अलग अलग विशेष प्रकार होते हैं। जैसे एक की अगर जो नाम की बात की तो जिसको हम सूरजमुखी पावर थ्रेसर कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये सूरजमुखी के ऊपर आधारित है। क्योंकि आप भी जानते हैं सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसको अलग करने में काफ़ी कठिन प्रोसेस होता है। तो इसी कारण से इसके संदर्भ में यह आपकी कह सकते हो कि 20 से लेकर के 25 हार्स पावर के ट्रैक्टर या फिर 10 एचपी के जो आपके इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह होते हैं तो उसके माध्यम से इसको चलाया जाता है। तो ये अपने आप में विशेष है क्योंकि इसमें केवल सूरजमुखी के जो आपके बीज होते हैं, फूलों से अलग करने की जो प्रोसेस होती है वह इसमें देखने मिलती है। इसी तरीके से पैडी थ्रेसर। पैडी थ्रेसर की जब बात की तो पैडी मतलब धान, अर्थात आप कह सकते हो कि जब गेहूं की बात होती है तो गेहूं के अलग करने की प्रोसेस अलग होती है, सामान्य थ्रेसर में आपने देखा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं धान को लेकर के तो धान की बाली को अलग करने में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है और ये अपने आप में यूनिक होता है। खासा ध्यान रखिएगा, तो धान की बाली को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी में ध्यान रखिएगा कि एक छोटा सा फैन वगैरह भी लगा होता है जो करता क्या है कि जो धान की बाली के साथ चूँकि दाने जब आते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के कह सकते हो कि हस्क वगैरह भी आ जाते हैं, डंठल वगैरह भी, तो उसको दूर करके साफ करने का जो पूरा प्रोसेस होता है वह इसी के अंतर्गत कर दिया जाता है और उसके बाद धान की आपकी प्राप्ति हो जाती है। तो पैडी थ्रेसर ये आपकी केवल धान के लिए देख मिलता है। साथ ही साथ अष्टाकार हैंडमेड सेलर। अगर इसकी बात की तो ये क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं ये अष्टाकार है, मतलब ऑक्टेंगल है। अगर इसकी बात करें तो आपने खासा देखा होगा मक्के की जब बात की जाती है, भुट्टे की, गांव देहात में अक्सर देखा होगा, तो भुट्टे के दाने को अलग करने के लिए या तो आप हाथों से उसे प्रोसेस के थ्रू करें और नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छिले हुए जो भुट्टे होते हैं, मतलब उसकी जब कवर हटा दी जाती है तो उसके बाद जो दाने होते हैं उस दानों को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अष्टाकार हैंडमेड सेलर की जब बात की तो ये भुट्टे को दाने से क्या करता है, आपका अलग करता है। तो ये इसी के लिए आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसी तरीके से यंत्रों की अगर बात की तो एक होता है पावर थ्रेसर। एक तो सामान्य थ्रेसर होता है जिसको हम क्या करते हैं मशीनरी में, खास करके ट्रैक्टर के या पंप सेट वगैरह के माध्यम से चलाते हैं। लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे पावर थ्रेसर जो होता है वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण इस कारण से होता है, जो आजकल आपने प्रयोग में देखा होगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए एक भारी भरकम मशीनरी की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े ट्रैक्टर के साथ आपने देखा होगा कि 20 से लेकर के 25 हार्स पावर के जो ट्रैक्टर होते हैं और साथ ही साथ कह सकते हो कि जो 10 हार्स पावर के इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, बिजली वाले मोटर होते हैं, तो वह इसको चला सकते हैं। काम कोई अलग ना है, ये भी आपके दाने को अलग करता है, लेकिन ये थोड़ी हैवी होती है। सामान्यतः जैसे अगर जो आप थोड़ी सी संकल्पना कर पाएँ, गाँव देहात में अक्सर देखा होगा कि होते हैं छोटे छोटे थ्रेसर। तो छोटे थ्रेसर की जब बात की तो उसके माध्यम से आप कह सकते हो कि एक घंटे में, चूँकि उसकी दर होती है, एक घंटे में आप 50 गट्ठर कह सकते हो कि हम कहीं ना कहीं इससे मड़ाई कर पाते। लेकिन ये जो आधुनिक बड़े बड़े थ्रेसर होते हैं तो इसमें तो एक ही बार में एक पूरा बंडल चला जाता है। तो कह सकते हो कि लगभग इसकी रफ्तार दूनी हो जाती है, काम करने की दर भी तीव्र हो जाती है। तो इस कारण से इसको चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है। पावर थ्रेसर इसी कारण से नाम दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है मैज थ्रेसर। मैज थ्रेसर की जब बात की तो ये किसके लिए, तो पुनः आपका जो वही भुट्टे की बात होती है, तो भुट्टे के दाने को अलग करने के लिए
यह आपको दे मिलता है। क्योंकि ये पिछले वाले से हैवी है तो इस कारण से इसको हम कह सकते हो कि पावर के रूप में 10 हॉर्स पावर के मोटर या फिर ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पिछला जहाँ पे हमने देखा था तो पिछले में हमने देखा था कि भुट्टे को छील करके और फिर उसके दाने को अलग करना था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट आप भुट्टे को डाल देते हैं बिना छिले हुए, तो फिर उसकी क्या हो जाती है, मड़ाई आपकी देखने मिलती है। तो ये आपका मैज थ्रेसर हो जाता है जहाँ पे बिना छिले हुए भुट्टे के आपके दाने वगैरह अलग किए जाते हैं विशेष। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके थ्रेसर वगैरह के संदर्भ देखने मिलते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता है। अगर जो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करेंगे, अन्य दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि अगला सेशन खासा इस बिंदु पे आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि पिछले में हमने पूछा था तो बच्चों ने बताया था कि नहीं, आगे की ज़रूरत हमारी है। एक सामान्य नागरिक के नाते हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी मशीनरी हमारी खेती बाड़ी में प्रयोग की जाती है और इवन कभी कभी परीक्षाओं में भी इसका पर्याय देखने को मिलता है। तो इस कारण से हमने सोचा कि एक छोटा सा सेशन आपके साथ रखा जाए जिसमें कुछ कृषि मशीनरी के बारे में चर्चा किया जाए। तो सेशन समझ में आता है तो इसे लाइक भी करें, अन्य दोस्तों के पास साझा भी करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला सेशन इसके बारे में चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। आज की बिंदु को यहीं तक रखते हैं, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।